डिंडोरी में कभी बच्चों का भविष्य संवारने वाला शिक्षक आज खुद दाने दाने को मोहताज है। परिवार पालने के लिए लकड़ी बेचने को मजबूर है। सिस्टम की लापरवाही ने न सिर्फ शिक्षक से उसका पेशा छीना, बल्कि जीवन भत्ता भी सालों पहले बंद कर दिया। ये शख्स मजदूर नहीं मजबूर है। स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स सिस्टम की लापरवाही का शिकार है। ये शिक्षक सिस्टम की लापरवाही के चलते 14 साल से सस्पेंड चल रहा है। हैरत की बात यह है कि उसे इस अवधि में मिलने वाला जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया। मामला करंजिया विकास खंड में कुतरी गांव की प्राथमिक शाला में पदस्थ रहे शिक्षक धनीराम मरावी का है। साल 2011 की जनगणना में लापरवाही के आरोप लगे और तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। नियमों के मुताबिक निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलना अनिवार्य था। कुछ महीनों तक मिला भी, लेकिन फिर अचानक जो बंद हुआ तो आज तक नहीं मिला। धनीराम ने विभाग में आवेदन दिए, मदद की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। बीमार पत्नी का इलाज, बच्चों की शादी, घर की जिम्मेदारियां, सबने मिलकर इस मास्टर साहब को मजदूर बना दिया। आज हालत यह है कि धनीराम कांवर में लकड़ी बेचकर दिन भर में सिर्फ 100-150 रुपए कमा पाते हैं। कभी कभी मजदूरी कर लेते हैं ताकि परिवार का गुजारा चल सके। क्या एक मामूली गलती की सजा इतनी भयावह हो सकती है कि 14 साल में सुनवाई नहीं हो सकी? धनीराम की पत्नी को इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ठीक से पत्नी का इलाज भी करा सके। उनके साथी शिक्षक बताते हैं कि धनीराम की स्थिति बेहद दयनीय है। कई बार मिलकर मदद की, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया। 2011 में जनगणना कार्य में हुई लापरवाही के कारण जिला प्रशासन ने उनको निलंबित किया था, लेकिन अब उनके जो सेवा है वो बहाल कर देनी चाहिए। और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और साथ ही उनका परिवार जीवन यापन के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है। समय समय पर संगठन के द्वारा सहयोग भी उनको दिया जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। शासकीय सेवा में जो नियम है उसके तहत कार्यवाही की गई है, तो उसको बहाल भी किया जाना चाहिए। वहीं जिला कलेक्टर ने माना कि निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता न मिलना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच करवाकर जल्द बहाली की पूरी कोशिश की जाएगी। विद्यालय के शिक्षक थे जो कि जनगणना के काम में लापरवाही के कारण 14 वर्ष पहले निलंबित हुए थे। निश्चित तौर पर ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि निलंबित भी वो रहे और उनको जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं संभवतः शासकीय कारणों से या शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही, तो मैं इसको कहूँगी ही, पर दिखवाते हैं उनकी जितनी मदद हो सकेगी मैं प्रयास करूँगी नियम से कि हम उनको वो जीवन निर्वाह भत्ता भी दिला पाएं और सेवा में भी पुनः बहाल कर सकें। क्या 14 साल से वनवास झेल रहे इस शिक्षक को कब तक बहाल किया जाएगा, या फिर सिस्टम की उदासीनता उन्हें लकड़ी बेचने पर ही मजबूर रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।